Hi, my name is Mahi and I'm a near UG aspirant, and today I'm going to read Morphology of Flowering Plant, and I'm just reading NCERT with examples, and I might give you some suggestions like how I do remember all the examples and all the tricks and all. And you can read with me, like open your NCERT and just read with me. It will help you securing the whole marks and the chapter within just 1 hour. We will cover whole morphology in 1 hour. एंड रिमेंबर मैं इसमें एस्टरेसी मालवेसी ये टॉपिक्स कवर नहीं कर रही हूँ जो एडिशनल है उनके लिए मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी इसमें मैं वो टॉपिक्स कवर करूँगी जो एडिशनली ऐड हुए हैं बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम because as I know time is everything at this point. We are running into Feb and the last 2.5 months. Now let's start. Okay, so what morphology is? The outer appearance of the plant, like diversity in external structure or morphology. They are called they are all the characterized by the presence of the root. अब कैसे हम पहचानेंगे? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट होंगे इसमें. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सिर्फ इसे कवर कर रही हूँ. फर्स्ट एक्सप्लोर क्लासिफिकेशन, हायर प्लांट्स, वी नीड स्टैंडर्ड टेक्निक्स लाइक हमको अडोप्टेशन की अलग अलग टेक्निक्स चाहिए होंगी. अडोप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज. अलग अलग पार्ट के प्लांट अलग अलग वेरिएशन शो करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. ना आ जाते हैं रूट पे. रूट द मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस का मतलब क्या है? जिसमें 2 कोटिलोडोन है. एज इफ लाइक आपने चने का सीड देखा होगा, मटर देखा होगा, सब डाइकोट में आएंगे. जबकि आप मेज देखो, मेज में सिंगल सीड होता है, तो वो क्या होगा आपका? मोनोकॉट. द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट के प्राइमरी रूट. अभी रेडिकल एंड हम बाद में पढ़ेंगे लाइक रेडिकल एक्सिस, ये बाद में हम समझाएंगे तो समझ में आएगा कि रेडिकल होती क्या है. बट फॉर नाउ डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट में आ सकती है. लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इन साइड अ सॉइल. इट बियर्स लैटरल रूट्स. एक प्राइमरी रूट हो गई, साइड में जो अदर रूट्स होंगे वो लैटरल रूट्स होंगे ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रिफर टू एज सेकेंडरी रूट. उनको सेकेंडरी रूट कहेंगे एंड एक्सेट्रा. प्राइमरी रूट एंड ये ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम. ओके, सो प्राइमरी रूट एंड उसके ये प्राइमरी रूट है एंड ये इसके ब्रांचेज हैं. आप फिगर भी देखते चलें बिकॉज अभी एनसीईआरटी के फिगर से भी क्वेश्चन आने लगे हैं. ये प्राइमरी रूट है एंड ये इसके सेकेंडरी रूट्स हैं, ब्रांचिंग है. इसको हम बोलेंगे टैप रूट सिस्टम, क्योंकि मस्टर्ड क्या है? मस्टर्ड इज अ डाइकॉट एंड डाइकॉट में कौन सा होगा? मस्टर्ड में टैप रूट सिस्टम होता है एज सीन इन द मस्टर्ड. इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड होगी और तुरंत ही क्या हो जाएगी? मोनोकॉट में रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. द रूट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फाइब्रस रूट. जैसे आप उसमें देखोगे, चावल में देखोगे, गेहूं में देखोगे, उसमें कौन से रूट होते हैं? फाइब्रस रूट. एज इन केस ऑफ वीट प्लांट. ओके, वीट प्लांट ये रहे आपके वीट प्लांट्स के फाइब्रस, ये हैं फाइब्रस रूट. फिगर याद करते चलते हैं साथ में. ये हो गया फाइब्रस रूट. द फर्स्ट वन इज टैप रूट सिस्टम. ओके, द सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट. एंड नेक्स्ट प्लांट्स लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान. तो मैंने इसको ऐसे मैंने बस याद कर रखा है कि ग्रास है, मॉन्स्टेरा में भूलती थी, जैसे मैंने मॉन्स्टर याद कर लिया एंड लाइक ये मॉन्स्टर की तरह फैल रहा है ना, तो मैंने इसे ट्रिक बना के याद किया था. एंड देन बनियान रूट्स, बनियान ट्री रूट्स अराइजेज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन दैट ऑफ द रेडिकल. अगर रेडिकल के अलावा कहीं से भी ओरिजिनेट हो रहा है तो फिर वो भाई एडवांस है, वो अलग है, तो उसको आप एडवेंटिशियस में डाल दो रूट्स. द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकर टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग यूज ऑफ फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. ये सारे हैं फंक्शन. इसको अलग अलग लाइन करके वो पूछ सकते हैं. सो दीज आर ऑल द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम. ओके, अभी फिगर में देखते चलते हैं. मस्टर्ड प्लांट, ओके, ये प्राइमरी, ये रूट सिस्टम, ऊपर का सूट सिस्टम एंड देन दिस इज द टैप रूट सिस्टम. दीज आर लेटरल रूट. ये मेन एक्सिस मेन रूट हो जाएगी. ये फाइब्रस रूट है. यहाँ पे कहाँ से आएगा? लाइक प्रॉपर बेस से आएगा, बहुत सारे मल्टीपल रूट्स आ जाएंगे. ये फाइब्रस रूट है. ये देखेंगे हम वीट में. एडवेंटिशियस के 3 एग्जांपल्स हैं, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान. ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान, ये याद रखना है हमें. नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. रीजन ऑफ द रूट्स. द रूट इज कवर्ड बाय द एपेक्स बाय अ टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रूट कैप. नीचे ऐसी की स्ट्रक्चर होगी, इसको हम रूट कैप बोलेंगे. इसके ऊपर जो रीजन होगी दैट इज नोन एज, ये जो रीजन है जस्ट यहाँ पे, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन होगी. मेरिस्टेम के जस्ट ऊपर जो होगा वो रूट ऑफ इलोंगेशन होगा एंड उसके जस्ट ऊपर जो होगा वो रीजन ऑफ मैचुरेशन होगा. रिमेंबर, रूट हेयर जो होते हैं ना वो मैचुरेशन रीजन में होते हैं. ये आ चुका है एक बार नीट में. रूट हेयर जो होंगे वो मैचुरेशन वाले रीजन में होंगे. A few millimeter above the root cap is the region of meristematic activity. The cells of this region are very small, thin walled. बहुत छोटे सेल्स होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है. बहुत छोटे होंगे, थिन वॉल्ड होंगे एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा. प्रोटोप्लाज्म बहुत होगा इसमें. दे डिवाइड रिपीटेडली, बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं. द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन. इसके ऊपर प्रॉक्सिमल इसके जो है इसमें इलोंगेशन बहुत तेजी से होता है. रिमेंबर द रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये रूट के लेंथ को बढ़ाता है, डीप करता है इनसाइड द सॉइल. enlargement and are responsible for the growth of the root in length. This region is called region
ऑफ इलॉन्गेशन, द सेल्स ऑफ द इलॉन्गेशन रीजन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट हो जाएंगे एंड मेच्योर हो जाएंगे, हेंस द जोन। अब इसके ऊपर का जो मेच्योर हो गया उसके ऊपर का रीजन हो गया आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, रिमेंबर ये एपिडर्मल सेल्स होंगे ऊपर वाले, डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रूट हेयर्स, ओके। एंड दीज हेयर, अभी रूट हेयर स्टेम हेयर अलग अलग है, ये हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में भी, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। रूट हेयर, अभी सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है पता है, ओके, दिस रूट हेयर्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, इसमें सिर्फ वाटर एंड मिनरल है, रिमेंबर कि रूट हेयर में सिर्फ वाटर एंड मिनरल ही एब्जॉर्व करेंगे। यहाँ अगर ये हार्मोन वाला डाल देगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे, रूट हेयर सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल्स को ही एब्जॉर्व करते हैं, ओके। नाउ आ जाते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पे, ओके। रूट इन सम प्लांट्स, अभी रूट जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे अपने बनियान ट्री में देखा होगा ऐसे लटके हुए ऊपर से जो रूट्स होते हैं ये अलग रूट्स हैं। रूट ऑफ सम जो बिकम मॉडिफाइड परफॉर्म, ये इसमें मॉडिफिकेशन होती है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। मेन काम क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसके अलावा वो बाकी काम करेंगे। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोज स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, किसके लिए, सपोर्ट के लिए, लाइक एज इन केस ऑफ बनियान ट्री, स्टोरेज के लिए, ठीक है, एज इन केस ऑफ स्वीट पोटैटो, एंड रेस्पिरेशन एज इन केस ऑफ निमेटोफोरा। अब एग्जाम्पल आगे देखते चलते हैं। टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट सॉलिड टू स्टोर फूड। अब यहाँ से एग्जाम्पल है टैप रूट किसका, कैरेट एंड टर्निप का, कैरेट एंड टर्निप की टैप रूट सिस्टम होगी, वेयर एडवेंटिशियस रूट होगी स्वीट पोटैटो में। मुझे ये याद करने में आई थिंक 6 मंथ्स लग गए थे प्रॉपर अच्छे से याद करने में इसको, इस चैप्टर को। द टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट सॉलिड एंड स्टोर फूड, ये फूल जाते हैं और फूड स्टोर करते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स? Have you ever wondered what those hanging structure that suppose a banyan tree are? ये क्या structures होते हैं? Yes, एज माई चाइल्डहुड मैंने बहुत सोचा है कि ये क्या होते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट। अभी याद करना है कि बनियान ट्री में क्या होगा, प्रॉप रूट होगा। सिमिलरली द स्टेम ऑफ द मेज एंड सुगर केन है, मेज एंड सुगर केन में क्या होगा, स्टिल रूट होगा। ये कहाँ से आते हैं, लोअर नोड से आते हैं, अपर नोड से नहीं, ये लोअर नोड से आएंगे, ये याद रखना है। And some of the plants such as rhizophora, as I said, pneumatophores, rhizophora are growing in swampy areas. Many roots come out of the ground and grow vertically upward. Such roots are called pneumatophores. And ये pneumatophore किस में हेल्प करते हैं, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो अगर रेस्पिरेटरी रूट्स में आएंगे तो pneumatophore फ्रॉम rhizophora, ये याद रखेंगे। अभी इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, अब तक हमने कितने एग्जाम्पल पढ़े हैं, अब तक हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं, जैसे कैरेट एंड टर्निप में क्या होगा, आपका टैप रूट सिस्टम होगा। स्वीट पोटैटो में क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट होंगे, और ये करते क्या है तीनों, ये फूड स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाए तो प्रॉप रूट किसमें देखने को मिलेगा, मेज और सुगर केन में आपको स्टिल रूट देखने को मिलेंगे, ओके। एंड स्टिल रूट बाद न्यूमेटोफोर्स किसमें होंगे, राइजोफोरा, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सो दिस पेज इज कवर्ड, होल पेज, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ से देखते चलते हैं, ओके। ये क्या है, कैरेट टर्निप फूड स्टोर करेंगे, स्वीट पोटैटो क्या है, एडवेंटिशियस रूट है, कैरेट एंड टर्निप टैप रूट है, आप ऊपर लिख लें इस तरीके से। एंड ये आपके क्या है, राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर्स हैं। नेक्स्ट द स्टेम, व्हाट आर द फीचर्स दैट आर अभी स्टेम और रूट में फ़र्क क्या है, दैट इज डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम अ रूट। द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट, स्टेम ऊपर का पार्ट होता है ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांच, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। इट डेवलप फ्रॉम द लेम्यूल। अभी हमने पढ़ा था ना कि रूट आपका रेडिकल से डेवलप होगा एंड स्टेम आपका जो होगा वो लेम्यूल से डेवलप होगा ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। The stem bears nodes and internode. The region of the stem where leaves are born are called node. जहाँ पे leaves होंगे वो node होगा, और दो nodes के बीच का जो space होता है that is called internode, which may be terminal. अभी node क्या हो सकता है, ये terminal भी हो सकता है and axial भी हो सकता है। अभी देखो stem में क्या होंगे, bud होंगे, bud क्या होंगे, या तो terminal होंगे like साइड में ऐसे bud लगेंगे, या फिर axial होंगे, एक्सिस पे होंगे, एक्सिलरी मतलब ऊपर यहाँ पे, ठीक है। ये टर्मिनल हो गया, ये एक्सिलरी हो गया। स्टेम इज ग्रेजुअली, स्टेम जनरली कैसा होगा, ग्रीन होगा जब यंग होगा तब, एंड बाद में क्या होता है, ये वुडी हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस। अभी पूछ चुका है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्रांच स्प्रेड करना, एंड जिसमें क्या हो, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल, फोटोसिंथेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस को भी कंडक्ट करता है। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। अभी यहाँ पे भी है, स्टोरेज ऑफ फूड भी होता है, एज इन केस ऑफ पोटैटो। सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये भी होते हैं, लाइक जिंजर वगैरह में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी। अभी आगे हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इसके। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम,
द स्टेम में नॉट बी ऑलवेज बी वेरी टिपिकल लाइक वॉट आर एक्सपेक्टेड टू बी। स्टेम को हमेशा हम क्या सोचते हैं कि ज़मीन के ऊपर होगा, ये होंगे इसके अंदर, जैसे मैंगो का स्टेम, मैंगो में हम स्टेम सोच लेते हैं, बट कभी कभी इसमें मॉडिफिकेशन भी होता है। अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक एंड जामिन कैंड एंड कैलकोसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ठीक है। पीजीटी जेटसी, पीजीटी जेटसी, पीजीटी तो आप याद कर लो, पीजीटी जेटसी, पीजीटी जेटसी, पीजीटी जेटसी, इसका शॉर्ट फॉर्म है पीजीटी जेटसी। ओके, ये फूड स्टोर करते हैं। मुझे तो वैसे याद है अभी पोटैटो जिंजर टर्मरिक जमीन एंड कैलकोसिया, कैलकोसिया ये हो जाएंगे आपके फूड स्टोर करेंगे। अभी ये ऑर्गन ऑफ पैरानेशन की तरह भी काम करते हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशन में इसकी ग्रोथ को रिटार्व करते हैं, कंट्रोल करते हैं। Some stems which develops from the axillary bud, ऊपर वाले बर्ड से, are slender and spirally coiled and help the plant to climb like such। इसमें आपकी गार्ड फैमिली आ जाएगी, जैसे आपने देखा है लौकी की, पंपकिन की, वाटरमेलन की, ये गार्ड फैमिली स्पायरल होकर के ऊपर चढ़ते हैं, ये क्या हो जाएंगे? स्पायरल हो जाएंगे। एंड ग्रेप वाइन्स, ये एग्जाम्पल्स हैं। क्या है? गार्ड फैमिली में, गार्ड फैमिली में आप देख लो, गार्ड फैमिली में आ जाएगा आपका कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। इसमें क्या होता है? स्लेंडर एंड स्पायरली coiled and help the plant to climb। क्लाइंबिंग में ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। एक्सिलरी बड ऑफ द स्टेम में ऑल्सो भी मॉडिफाइड इंटू द वुडी। एक्सिलरी बड वुडी, स्ट्रेट एंड स्ट्रेट भी हो सकता है, जैसे कि थॉर्न। अभी ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ना आप उसमें कंफ्यूज हो गए लीफ में और इसमें। थॉर्न में क्या क्या है? सिट्रस एंड बाउगनविलिया, सिट्रस एंड बाउगनविलिया। एग्जाम्पल याद रखना कि थॉर्न में सिट्रस एंड बाउगनविलिया जो है ये लीफ मॉडिफिकेशन नहीं है, ये स्टेम मॉडिफिकेशन का पार्ट है। ओके, ये स्टेम मॉडिफिकेशन के दोनों पार्ट होंगे, सिट्रस एंड बाउगनविलिया थॉर्न, सिट्रस एंड बाउगनविलिया थॉर्न। आगे बढ़ते हैं। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस एंड बाउगनविलिया। दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर एरिड रीजन मॉडिफाइड इनसे लाइक फ्लैटेंड जो होगी, ये भी याद रखना है, फ्लैटेंड जो होगी, फ्लैटेंड स्टेम ऑपेंशिया, एंड फ्लैसिस सिलेंड्रिकल जो होगा वो यूफोर्बिया होगा, यूफोर्बिया स्ट्रक्चर। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज द ग्रास। अभी ये हाथ पे ना आप एक शॉर्ट ट्रिक देखो, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, अगर न्यू नीश लिखा होगा तो इसके एग्जाम्पल होंगे ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। न्यू नीश द एग्जाम्पल है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ओके, आर्क डाउन वर्ड्स अगर वर्ड मिल रहा है आपको सेंटेंस में, आर्क डाउन वर्ड्स, देन मिंट एंड जास्मिन, ठीक है। एमजे, मिंट एंड जास्मिन क्या होंगे? आर्क डाउनवर्ड्स में होंगे। बनाना, पाइनएप्पल, अक्राइसैंथेमम इज लैटरल ब्रांच, लीफी शूट। अगर लैटरल ब्रांच में लीफी शूट वर्ड यूज हुआ है, देन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम उसके एग्जाम्पल्स हैं ना। एक बार रीड कर लेते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी कहाँ क्या आ जाएंगे? स्प्रेड्स अ न्यू नीज एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई, नया प्लांट फॉर्म हो जाते हैं। द प्लांट लाइक मिंट एंड जास्मिन। मिंट एंड जास्मिन में क्या बताया मैंने? आर्क डाउनवर्ड। लाइक जास्मिन लड़की बेचारी झुक जा रही है, ऐसे याद कर लो कि जास्मिन लड़की है, झुक जा रही है, आर्क डाउनवर्ड। ओके, सिलेंडर लेटरल पार्ट क्या होगा इसका? अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम, ये आर्क डाउनवर्ड हो जाएंगे टू टच द ग्राउंड। ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, देन नीचे आके टच कर देते हैं ग्राउंड को। लैटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड, लैटरल ब्रांच एंड लॉन्ग नहीं, शॉर्ट इंटरनोड है, ये याद रखना है। एक लैटरल ब्रांच होगी विथ शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड अ टॉफ्ट ऑफ रूट्स इज एक्वाटिक प्लांट्स हो जाएंगे। ये मैंने याद रखा है टॉफ्ट ऑफ रूट्स से। ओके, आइकॉर्निया एंड पिस्टिया। इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम द लैटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन। इसमें अंडरग्राउंड पोर्शन से लिखना। जैसे बनाना आपने एक बार कहीं लगा दिया है ना, तो क्या होता है कि आपने एक बार पेड़ लगाया, वो बार बार वहाँ पेड़ आते रहते हैं, क्योंकि नीचे के ब्रांच जो होते हैं ना, नीचे लैटरली नीचे की तरफ बढ़ते हैं, एंड देन ऊपर की तरफ लाइक ऐसे रूट होगा, तो रूट नीचे की तरफ बढ़ते हैं एंड देन ऊपर से लीफी शूट आके दे देंगे। बसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम ग्रो। याद रखना है, यहाँ रूट नहीं, स्टेम जो होता है वो अंदर की तरफ ग्रो करता है एंड देन ऊपर की तरफ बाहर आ जाएगा हॉरिजेंटली बीनीथ द सॉइल एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग एट द लीफी शूट। वहाँ से लीफी शूट बाहर आ जाएंगे। अभी एग्जाम्पल पे ध्यान दे देते हैं। फर्स्ट वन इज जिंजर। अभी जिंजर क्या था हमारा? जिंजर में कौन सा रूट है ये आपको याद रखना है। जिंजर, जमीन खंड, पोटैटो, ये सारे क्या है? ये पोटैटो फूड स्टोर करता है। जमीन खंड एंड जिंजर क्या होंगे? अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। द बी अभी फोटो देख के ये पूछ सकता है आपको बी क्या है? ये एक्सिलरी बर्ड है, मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। ये टेंड्रिल है। टेंड्रिल क्या करेगा? क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। ओके, सपोर्ट। ये बाउगनविलिया है। बाउगनविलिया क्या करता है? थॉर्न्स, इसमें स्पाइंस में थॉर्न्स हो जाएंगे, ये थॉर्न्स है। बाउगनविलिया स्पीसीज का है। एंड द लास्ट वन इज ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस क्या करता है? स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये आपको याद रखना है, स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेसिस। ये फिगर देखिए पूछ लेगा, भूल जाओगे। स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। द लास्ट वन इज ऑक्जेलिस स्पीसीज। ये रूट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नोड। ये देख रहे हो, 2 नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ से
रूट जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। ओके, तो अगर रूट ओरिजिनेट हो रहा है तो आपने क्या करना, अगर आप यहाँ से कट करके इसको लगाते हो तो ये नया प्लांट आ जाएगा। इसका मतलब ये किस में हेल्प कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। द लीफ, ये याद रखना, ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ये 2-3 एग्जाम्पल्स, अदरवाइज मेस्डअप हो जाओगे आप इसमें। ये तो आपको याद होगा बट इसमें आप मेस्डअप करोगे, बिकॉज मैंने मेस्डअप करा है इसका लाइक वर्कशीट भरते टाइम। The leaf. A leaf is a lateral, generally flattened structure born on the stem. It develops from the node. A leaf कहाँ से होगा, नोड से आएगा। एक बड होगा इसके एक्साइल पे। रिमेंबर, लीफलेट्स के एक्साइल पे बड नहीं होता है, बट लीफ के एक्साइल पे बड होता है। The axillary bud later develop into the branch leaf, originate from the shoot apical meristem and are arranged into acropetal order. Acropetal में याद रखेंगे, आगे मैं acropetal and basipetal पढ़ाने वाली हूँ आपको। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिमेंबर, लीफ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फॉर फोटोसिंथेसिस। लीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीफ जो होगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फॉर फोटोसिंथेसिस। टिपिकल लीफ में 3 पार्ट होंगे, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना, ये आपको याद रखना है। लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। ओके, लीफ किस अटैच होगा, लीफ बेस अटैच होगा। मे and may wear 2 lateral small leaf like structure which is called stipules. लीफ लगे यहाँ पतले पतले से स्ट्रक्चर होंगे, इसको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं, विच इज कॉल्ड स्टिप्यूल। जब मोनोकोट लीफ में क्या होंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। ये मोनोकोट में क्या होगा, ये एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। एंड पार्चली और होली, और इसमें ये कहाँ होगा, ये भी पूछ चुका है एक बार। इन मोनोकोटिलोडिनस द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू द सिथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, आधा या पूरी तरह से कवर कर लेगा। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, ये याद रखना है, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस मे बिकम सॉलिन विच इज कॉल्ड पल्वीनस। अगर सॉलिन लिव बेस का एग्जांपल पूछता है, सॉलिन लिव बेस मोनोकोटिलोडॉन लेग्यूमिनस प्लांट। ओके, लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होगा, लेग्यूमिनस प्लांट में सॉलिन लिव बेस हो जाएगी। आप ये याद रखो कि लेग्यूमिनस में पल्वीनस होगा। ओके, लेग्यूमिनस में पल्वीनस होगा। पेटियोल क्या करता है, होल्ड करता है ब्लेड को टू द लाइट। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड। इससे क्या हो जाएगा कि विंड की सरफेस होगी वो ठंडी हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है ना, -4 डिग्री तक लेकर के जा सकता है टेम्परेचर को इसके, ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। लेमिना एंड द लेमिना और लीफ बेस, लीफ ब्लेड, ठीक है, ये इन सीजन इसको लेमिना कहते हैं। ओके, द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ ब्लेड, वेन्स एंड वेनलेस, में वेन्स होंगे, वेनलेस होंगे। देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन, एक बीच में बड़ी सी वेन होती है, इसको मिडल प्रोमिनेंट वेन कहते हैं। दिस इज नोन एज मिड रिब। ओके, दिस विल बी नोन एज मिड रिब। द वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी। अभी वेन का काम क्या है, जो छोटी पतले पतले लाइन्स होती हैं ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं लीफ ब्लेड में, एंड ये एक्ट करते हैं एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। 3 चीज़ के लिए, वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल, आपको याद रखना है। द शेप, मार्जिन, एपेक्स सरफेस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एंड एक्सटेंट ऑफ इन सीजन्स, ये इन सीजन्स जो है ये लेमिना में, ये डिफरेंट लीफ्स में डिफरेंट होंगे। ओके, नाउ हम आते हैं वेनेशन पे। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेस, वेन और वेनलेस, ये वेन है और ये जो बीच में ये वेन हो गए, और ये छोटे वाले इनको हम वेनलेस कहते हैं। वेन एंड वेनलेस जो होंगी ये, इसको हम वेनेशन कहते हैं। अभी वेनेशन का बहुत सिंपल सा वो है, मैं पूरा पढ़ नहीं रही हूँ, मैं वैसे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ओके, रिमेंबर, ये ग्रास है, ठीक है, ये बैम्बो क्या है, मोनोकॉट है। इसमें कैसे होते हैं, ऐसे जो भी पत्ते बीच से फाड़ो ऐसे ऐसे कटते हैं ना, ये क्या है आपके मोनोकॉट हो जाएंगे। और जिनमें इतने सारे वेन्स से जम्बल रहते हैं, ये क्या है, डाइकॉट है। तो डाइकॉट में क्या होगा, ये रेटिकुलेट है, ठीक है, ये पैरेलल है। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट, रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट, ठीक है। ठीक है, अभी एक पॉइंट है जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, अभी एनसीईआरटी में नहीं है ये। मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ा है ना लास्ट ईयर, तो मैंने बहुत लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ लिया है ट्यूशंस में। when the venlets form the network, the venation is termed reticulate। अगर नेटवर्क बनाना है तो रेटिकुलेट हो जाएगा, और अगर पैरेलल टू ईच अदर है लेमिना विद इन द लेमिना, देन वो पैरेलल हो जाएगा। लीफ ऑफ डाइकोटिलोडियस प्लांट जनरली पॉसेस द रेटिकुलेट वेनेशन एज आई सेड एंड पैरेलल वेनेशन इन मोनोकोटिलोडियंस। नेक्स्ट आ जाते हैं द टाइप ऑफ लीफ। अब यहाँ से मैं आपको एग्जाम्पल्स के तरीके सिखाऊंगी। मैं इस पॉइंट पे निधर आपको एग्जाम्पल के बहुत अच्छे तरीके सिखा सकती हूँ। आई हैव गुड वे ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट, लीफ इज सेट टू बी सिंपल। सिंपल लीफ कब होगी, जब लेमिना इसका एंटायर हो जाएगा, जैसे ये है एंटायर। और इन सीजन्स डू नॉट टच द मिडरिब, अगर इन सीजन्स जो होंगे वो मिडरिब को टच ना करें। व्हेन द लीफ इन सीजन द लेमिना रीच टू द मिडरिब ब्रेकिंग इनटू द नंबर ऑफ द लीफलेट्स, इसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। जैसे इसमें नंबर बहुत सारे लीफलेट्स हो जाएंगे। अब बर्ड कहाँ मैंने पहले बताया था, बर्ड एक्साइल और पेटियोल पे होगा, बहुत सिंपल एंड कंपाउंड, बट इसमें लीफलेट्स पे नहीं होगा। ये लीफलेट्स हैं, इस पर बर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट, द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ 2 टाइप इन पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली, ठीक है, पिनेटली कंपाउंड लीफ।
पिनेटली याद कर लो, ठीक है। पिनेटली किस में हो जाएंगे, नीम में, नीम, ठीक है। कंपाउंड लीफ, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट इन द कॉमन रैचेस, बहुत सारे ऐसे नीम में है, बहुत सारे एक ही रैचेस पे, यानी ये बहुत लाइक पिनेक्टाडा, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है कि ये पिनेटली कंपाउंड लीफ जो होंगे इसमें ये किस में आ जाएंगे, नीम में आ जाएंगे, ओके। एंड इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ लीफलेट्स होंगे एक रैचेस पे, इसको इस बीच वाली लाइन को हम रैचेस कहते हैं, इसमें बहुत सारे लीफलेट्स होंगे। और मिडरिब इसको विच रिप्रेजेंट्स, रैचेस क्या रिप्रेजेंट करता है, मिडरिब को, एज इन केस ऑफ नीम। और पामेटली कंपाउंड लीफ में आपके एग्जांपल हो जाएंगे, एक कॉमन पॉइंट है, वहाँ से बहुत सारे लीफ अटैच हैं, ऐसा होता है कि इसमें सिल्क कॉटन में, ओके। पाम का ऐसे बन रहा है ना, ऐसे पाम सा, ऐसे पाम सा दिख रहा है, तो ऐसे याद कर लो कि पामेटली कंपाउंड जो होंगे वो होंगे सिल्क कॉटन में, ओके। नेक्स्ट, फिलोटैक्सी की अगर हम बात कर ले, फिलोटैक्सी इज़ वेरी इजी। इसका मैं एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। अगर देखो अपोजिट हो जाएंगे, ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट अपोजिट, एंड ऑल्टरनेट में क्या होगा, सिंगल लीफ रैचेज होगी एंड ईच नोड ऑल्टरनेट मैनर सच एज इज ऑल्टरनेट मैनर, किधर 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 किधर, बट ऐसा कोई वो नहीं है, ऑल्टरनेट तो है, एक ऊपर तो एक नीचे, देन इधर तो एक इधर, देन इधर तो एक इधर, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे लाइन, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट राइट में डिवाइडेड है, ऊपर नीचे करके है, तो ये हो गया ऑल्टरनेट। अभी ना लखनऊ में इसके स्कूल है विच इज़ नोन एज CMS, तो आप ऐसे याद रखो कि ऑल्टरनेट किस में होगा, CMS, ऑल्टरनेट CMS, CMS स्टैंड फॉर चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, CMS। अभी मैंने क्या ऐड किया है, CMS के अपोजिट गर्ल्स कॉलेज है, CMS के अपोजिट गर्ल्स कॉलेज है, तो अपोजिट किस में हो जाएगा, कैलोट्रोपिस एंड ग्वाभा एंड गर्ल्स कॉलेज, ग्वाभा एंड कैलोट्रोपिस, एंड CMS क्या है, चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो याद कर लो कि ऑल्टरनेट जो होगा उसमें क्या होंगे, चाइना रोज मस्टर्ड सनफ्लावर, अपोजिट में गर्ल्स कॉलेज मतलब ग्वाभा एंड कैलोट्रोपिस, एंड ये क्या है, एल्स्टोनिया, ये होल्ड है, मतलब ये पूरा होल्ड में आ जाएगा उसमें। तो ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी, सिंगल लीफ राइजेस एट ईच ऑल्टरनेट मैनर एज इन केस ऑफ चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। इन अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ द लीफ, एक पेयर ऑफ लीफ होंगे ऑल्टरनेट में अपोजिट मैनर में, लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, ऐसे करके, तो इसमें हो जाएंगे ग्वाभा एंड कैलोट्रोपिस। द वोल इज कॉल्ड, द वोल्ड इज इन, इसका तो एक ही एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया, ये तो सबको याद होता है। हम जो मेस्टअप करते हैं वो ग्वाभा एंड कैलोट्रोपिस है, एंड ये है modification of leaf. The leaf are often modified to perform function other than that of photosynthesis. अगर ये photosynthesis के अलावा और भी काम करते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, स्टेम टेंड्रिल के बारे में पढ़ा था, और भी हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं लीफ टेंड्रिल्स के बारे में। लीफ में जिस लीफ में जो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है वो टेंड्रिल होते हैं, ओके। लीफ में जो आपका क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा दैट इज नोन एज टेंड्रिल्स। यहाँ भी टेंड्रिल्स है, स्टेम टेंड्रिल्स है, बट दिस इज लीफ टेंड्रिल्स, ओके। स्टेम टेंड्रिल्स को हम थॉर्न कहते हैं, कड़े होंगे, लेकिन लीफ टेंड्रिल जो होते हैं वो स्पाइन बहुत छोटे होते हैं, स्पाइंस फॉर डिफरेंस एज इन कैक्टाई, जैसे कैक्टाई में होते हैं। द फ्लैसी लीफ ऑनियन के जो होंगे वो ऑनियन एंड गार्लिक के ये स्टोर करेंगे फूड को। सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन असाई लीव्स आर वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। ये रहा ऑस्ट्रेलियन असाई की फोटो इसमें दी हुई है क्या, नहीं, ऑस्ट्रेलियन असाई की फोटो नहीं दी है, इसके लिए बहुत छोटे एंड शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये एग्जाम्पल याद रखना है। द पेटियोल ऑन दिस प्लांट्स एक्सपेंड, इनके पेटियोल जो होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं एंड ये ग्रीन हो जाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं फूड को। लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल पूछ चुका है, पिक्चर प्लांट एंड विनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, और मॉडिफाइड लीव्स। ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के दो एग्जाम्पल, इंसेक्टिवोरस प्लांट में दो एग्जाम्पल हैं, द पिक्चर प्लांट एंड द विनस फ्लाई ट्रैप, ये याद रखेंगे। The inflorescence, the flower is modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. फ्लावर क्या होगी, मॉडिफाइड स्टेम होती है, फ्लावर भी क्या है, स्टेम का पार्ट है, मॉडिफाइड स्टेम है, जहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, इंटरनोड इसके बाद इलोंगेट नहीं करता है, एंड द एक्सिस गेट कंडेंस, और एक्सिस होगी इंटरनोड क्या होती है, प्लेस बिटवीन टू नोड्स। अब इसके बाद क्या होगा, इंटरनोड इलोंगेट नहीं करेगी, एंड द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली एज सक्सेसिव नोड्स एंड इंस्टेड ऑफ लीव्स, नोड्स पे, ठीक है। व्हेन द शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर, जब शूट का टिप अगर ट्रांसफॉर्म हो जाए फ्लावर में, ठीक है, तो ये सॉलिटरी होगा, सिर्फ उसमें एक वो होगा, एक फ्लावर आएगा। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन the arrangement of flower on the floral axis is termed definition. The arrangement of flower on the floral axis is known as inflorescence, okay. Depending upon whether the apex get developed into a flower or continue to grow, अगर फ्लावर में एपेक्स जो है वो हो गया, खत्म हो गया, रिड्यूस हो गया, या फिर ऊपर ग्रो कर रहा है, इसके बेसिस हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी याद रखो, रेसिमोस वर्ड से क्या लग रहा है, रेस हो रही है ना, रेस हो रही है तो कंडेंस नहीं होगा, ऊपर भागता जाएगा, ठीक है, ऊपर चलते जा रहा है। एंड दूसरा क्या है, रेसिमोस एंड साइमोस। साइमोस बेचारा साइलेंट है, एक जगह आके कंडेंस हो गया। अभी देखो ये साइमोस का एग्जांपल है, सॉलिटरी में आके कन्वर्ट हो गया, अब इसके ऊपर ये ग्रो नहीं करेगा। बट रेसिमोस क्या है ना, ऐसे ग्रो करता जाता है, ठीक है, रेसिमोस रुकता नहीं है।
ठीक है। अभी हमें एक और चीज़ क्या याद रखनी है, रेसिमोस एंड साइमोस। ओके, द फ्लावर बोर्न ऑन द लैटरल इज एक्रोपिटल सक्सेशन। साइमोस में क्या होगा, बेसिपिटल, साइमोस में बेसिपिटल, इधर इधर, और रेसिमोस में एक्रोपिटल। रेसिमोस आर ए याद कर लो, आर ए, आर ए, ओके। और ये सी बी, बी सी याद कर लो, लाइक बेसिपिटल में साइमोस है, बेसिपिटल ऑर्डर साइमोस में है, बेसिपिटल ऑर्डर साइमोस में है, एंड एक्रोपिटल ऑर्डर जो है वो रेसिमोस में है। ठीक है, बी, आप बस बी, यहाँ बस सी बी याद रखो, सी बी या बी सी याद रखो। बेसिपिटल ऑर्डर जो है साइमोस में है, एक्रोपिटल ऑर्डर जो है वो रेसिमोस में है। आपको ऐसे याद रहेगा ये। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, द फ्लावर पे आ जाते हैं। हम ऐसे अच्छा पढ़ रहे हैं अभी। द फ्लावर, अभी हमारा 25 मिनट हुआ है। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अभी रिमेंबर, फोटोसिंथेटिक वाला कौन सा था, मेन वेजिटेटिव कौन सा था, लीफ। लीफ क्या था, मेनली वेजिटेटिव, ओके। बट फ्लावर क्या है, ये रिप्रोडक्टिव है। लीफ स्ट्रिक्टली जो है वो वेजिटेटिव है, लीफ में कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बट यहाँ पे देखेंगे हम, अगर आप एक दो एग्जाम्पल छोड़ दो तो it is meant for sexual reproduction. A typical flower has 4 different kind of fold arrangement successive round. ठीक है, थैलेमस होगा, रेसिपिटल, थैलेमस को हम रेसिपिटल भी कहते हैं, काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। काइलेक्स एंड कोरोला एसेसरी, ये एसेसरी हो जाएंगे, वाइल एंड्रोसियम गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव होते हैं, एज वी ऑल नो। लाइक लिली काइलेक्स एंड कोरोला क्या होंगे, इसमें एक्सटिंक्ट नहीं, अलग अलग नहीं होते, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, एक ही में फ्यूज होते हैं। इसको हम पेरियंथ कहते हैं। पेरियंथ किसका एग्जांपल है, लिली। पेरियंथ का एग्जांपल एक हो जाएगा लिली, पेरियंथ जिसमें काइलेक्स एंड कोरोला फ्यूज्ड हो, काइलेक्स कोरोला फ्यूज्ड इन पेरियंथ लिली। आगे हम पढ़ेंगे लिली ऐसी फैमिली में, जहाँ हम पी से डिनोट करते हैं इसको। व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, इसको बाइसेक्सुअल कहेंगे। भाई मेल फीमेल दोनों कैरेक्टर हैं, दैट इज बाइसेक्सुअल। अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेमन और कार्पल इज नोन एज यूनिसेक्सुअल। द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर मे बी एक्टिनोमॉर्फिक। अभी ये बहुत अच्छा है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, एंड जाइगोमॉर्फिक को बाइलेटरल सिमेट्री। अभी एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, थोड़ा सा ये एक्टिंग वाला नहीं आ रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक में एक्टिंग। तो एक्टिंग, आप एक्टिंग में क्या देखते हो, लाइक आप सरसों देखते हो, आप चिली देखते हो, और आप धतूरा देखते हो, लाइक भांग धतूरा, धतूरा देखते हो आप। तो ऐसे याद रखो, चिली मस्टर्ड एंड धतूरा। यही इसके 3 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं एक्टिनोमॉर्फिक में, लाइक यहाँ पे यही 3 दिए गए हैं। और जाइगोमॉर्फिक में बीच से कटता है, तो जैसे मटर हो जाएगा, आपको जाइगोमॉर्फिक में आ जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक में मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, 3 एग्जाम्पल है, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। और जाइगोमॉर्फिक में पी गुलमोहर, कैशिया एंड बीन। पी गुलमोहर, बीच से कट रहा है ना, पी गुलमोहर, बीन एंड कैशिया, ये आ जाएंगे, पी गुलमोहर, बीन एंड कैशिया। अ फ्लावर एसिमेट्रिकल, ये इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल, कहना ये क्या है, एसिमेट्रिकल फ्लावर है, ओके। कहीं से भी काटो, ये प्लेन में नहीं कटेगा, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। अब फ्लावर में भी ट्राई मेरे स्वेट्रा मेरे पेंटा मेरे सिर्फ वोल्ट पे डिपेंड करेगा कि 2 3 4 कितने इसके वो हैं, लाइक 1 कैलेक्स है, 2 कैलेक्स है, 4 कैलेक्स है, 3 कैलेक्स है, 5 कैलेक्स है, इस पर डिपेंड करेगा। एंड अगर विथ ब्रैक्ट्स रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल, इसको हम ब्रैक्टेट कहेंगे। और अगर विदाउट ब्रैक्ट्स है तो इसको हम इब्रैक्टेट कहेंगे। नेक्स्ट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन किए गए हैं इस पार्ट से, ओके। इस पार्ट का मैं एग्जांपल आपको यहाँ से याद करवाऊंगी, ओके। फर्स्ट, अगर पोजीशन हम देखेंगे, अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बी एंड सी दोनों ही क्या है, हाइपोगाइनेस है। बी एंड सी दोनों ही क्या है, लाइक इसके नीचे इसमें क्या है, हाइपो, ठीक है। इसमें इसके ऊपर है, ये दिखाई दे रहा है आपको, काइलेक्स के ऊपर है, ठीक है, बट कोरोला से नीचे है। यहाँ पे क्या है, काइलेक्स से तो क्या है, ऊपर है, ठीक है, बट इससे क्या है, कोरोला से नीचे है। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, हाइपोगाइनेस के, ठीक है। द लास्ट वन, सॉरी, पेरीगाइनेस के एग्जाम्पल है दोनों ही। और द लास्ट वन इज हाइपोगाइनेस, बिल्कुल नीचे है। एंड द नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट वन इज एपीगाइनेस, ठीक है। सॉरी, ये आपका हो जाएगा हाइपोगाइनस, हाइपर सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे है। द बी एंड सी आर पेरीगाइनस एंड द डी आर एपीगाइनस, एपी सबसे नीचे। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द काइलेक्स, कोरोला एंड रोसियम इज in respect of the ovary or thalamus, the flower are described as hypogynous, हाइपर सबसे ऊपर, पेरीगाइनस बीच में, एपीगाइनस बेचारा एपी सेंट्रल सबसे नीचे है, एपीगाइनस। द हाइपोगाइनस फ्लावर आर गाइनोसियम ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट पोजीशन वाइल द अदर पार्ट सिचुएटेड बिलो इट। द ओवरी इज इन सच फ्लावर्स इज सेड टू बी सुपीरियर। इसका ओवरी कैसा है, सुपीरियर है, सुपीरियर। अभी घर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक वायर लगते हैं, तो वहाँ पे आपका एमसीबी होता है, ठीक है, एमसीबी जो मेन स्विच बोर्ड होती है ना, एमसीबी, आप ऐसे याद रखो, सुपीरियर है भाई, पावर को कंट्रोल करता है घर में वो। हम कुछ भी खराब होता है तो सबसे पहले वही एमसीबी खोलते हैं, तो एमसीबी याद कर लो, एमसीबी सुपीरियर का एग्जांपल है। एमसीबी बोले तो मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ये एग्जांपल हो जाएंगे एमसीबी।
Then, if gynoecium is situated in the center and the part of the flower are located or the rim of the thalamus almost at the same level, it is called perigynous. Okay, ये perigynous हो जाएंगे. जो अभी इसका definition याद रखना, definition से तो पूछा नहीं है तो अब वो पूछ सकता है statement में. The gynoecium is situated in the center. gynoecium कहाँ है? Center में है. And the other parts of the flower are located or on the rim of the thalamus. rim of the thalamus पे, ये रिम ऑफ द थैलमस है, ये थैलमस है, ये इसके रिम पे लोकेटेड है, यहाँ से नहीं ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसके रिम पे हैं, ऊपर वाले पोर्शन पे हैं. ठीक है, रिम पे हैं अब द थैलमस और ऑलमोस्ट द सेम लेवल, और लगभग सेम ही लेवल पे होते हैं, विच इज़ कॉल्ड पेरीगाइनस. बस इंपॉर्टेंट क्या है कि रिम से ये निकल रहे हैं. द ओवरी हेयर इज कॉल्ड हाफ इंफीरियर है. फिर एग्जाम्पल है प्लम पीच रोजेज. ठीक है, मैंने प्लम रोज पीच नहीं याद किया, मैंने प्लम पीच रोजेज PPR याद किया है. प्लम पीच रोजेस ये एग्जाम्पल हो जाएंगे. रिमेंबर चाइना रोज जो है वो तो एग्जाम्पल है इसका, लाइक हाइपोगाइनस का, बट पेरीगाइनस के में है प्लम पीच रोजेस. ना आ जाते हैं एपिगाइनस फ्लावर में. द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रो अपवर्ड. ओके, थैलमस ऊपर की तरफ यहाँ पे ग्रो कर रहा है एंड ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली. यहाँ पे इनक्लोज ओवरी क्या हो गई? पूरी तरह से कवर हो गई है. ठीक है, ओवरी क्या हुई है? पूरी तरह से कवर हो गई है. यहाँ पे थैलमस बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे थैलमस लगभग इसके बराबर पे आ जा रहा है, यहाँ थैलमस पूरी तरह से इसको कवर कर ले रहा है. ठीक है, कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर्स आर. अब इसके ऊपर थैलमस के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे इन्फीरियर. बेचारा डरा हुआ इन्फीरियर है. इसके 3 एग्जाम्पल हैं, ग्वाभा, कुकुम्बर. ठीक है, गर्ल्स कॉलेज ग्वाभा, यहाँ पे अब गर्ल्स कॉलेज मत करो क्योंकि उसमें ग्वाभा एंड कैलोट्रोपिस है. अब ग्वाभा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेस ऑफ सनफ्लावर, ऐसे याद रखो. ग्वाभा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेस ऑफ सनफ्लावर. ग्वाभा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेस ऑफ सनफ्लावर इन्फीरियर. डरे हुए लोग कौन कौन से हैं? ग्वाभा हैं, कुकुम्बर है एंड रे फ्लोरेस ऑफ सनफ्लावर. अभी रे फ्लोरेस क्यों लिखा है? क्योंकि सनफ्लावर में 2 तरीके के फ्लोरेस होते हैं, आप आगे पढ़ोगे. एक तो आपके ये वाले होते हैं और एक अंदर आपके ऐसे वाले होते हैं. इसमें 2 तरह के होते हैं. The part of flower. Each flower normally has 4 floral whorl: calyx, corolla, androecium and gynoecium. ओके, इसके पार्ट होते हैं काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. काइलेक्स के बारे में पढ़ते हैं. ऊपर का पार्ट होता है ग्रीन होता है. ठीक है, एंड ये ग्रीन होंगे. इसमें अगर गेमोसेपेलस है, गेमो मतलब सेपल यूनाइटेड. ओके, पॉली सेपल फ्री. गेमोसेपेलस पेटल यूनाइटेड, पॉलीसेपेलस सेपल फ्री. अगर सेपल से आपस में अटैच होंगे ना तो वो गेमोसेपेलस हो जाएगा, और अगर पॉलीसेपेलस है पेटल फ्री हो जाएंगे. सेम कोरोला में होती है. कोरोला जो होता है वो कलर्ड होता है, ये इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है. और ये भी 2 तरीके का हो सकता है, गेमोसेपेलस एंड गेमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस. अभी याद कर लो. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, जो मैंने आई डोंट नो यहाँ लिखा है कि नहीं, बट मैंने कहीं पे तो. लेट्स स्टार्ट नाउ. कहाँ थी मैं? ओके, पेटल यूनाइटेड होंगे तो उसको गेमापेटलस, पेटल फ्री होंगे तो उसको पॉलीपेटलस कहेंगे. ओके, द शेप ऑफ कलर एंड कलर ऑफ कोरोला आर, ये अलग अलग होंगे सब में. ये ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप हो सकता है. लाइक आपने देखा ही होगा अलग अलग फ्लावर के अलग अलग, रोज़ के अलग दिखते हैं, चाइना रोज़ के अलग दिखते हैं, सबके अलग दिखते हैं. एस्टिवेशन क्या होता है अभी? ठीक है, एस्टिवेशन में सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स याद करते हैं मेनली. ओके, और देखते हैं द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स कैसे अरेंज हैं अदर मेंबर्स के साथ इन द सेम वोल नोन एज एस्टिवेशन. द मेन टाइप ऑफ द एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी. 4 हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी. when sepals or petals in a whole are just touch on the other margin, अगर बस एक दूसरे के मार्जिन को टच कर रहे हैं, these are known as velvet. ओके, अगर ट्विस्टेड है, अगर रेगुलर मैनर में ट्विस्टेड है, दैट इज ट्विस्टेड. और अगर ट्विस्टेड टू है बट कोई रेगुलर मैनर नहीं है, दैट इज इम्ब्रिकेट. एंड द लास्ट वन इज इन पी एंड बीन फ्लावर्स द 5 पेटल्स, इसके 5 पेटल्स होंगे. द लार्जेस्ट वन को हम स्टैंडर्ड कहते हैं, 2 छोटे को हम विंग्स कहते हैं, और 2 इंटरनल छोटे वाले को हम क्या कहते हैं? इसको कील कहते हैं. 2 लेटरल पेटल्स को हम विंग्स कहेंगे. इन टर्न ओवर 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स, इसको हम कील कहेंगे. इसको हम बोलते हैं, ये ऐसा पेपिलोनोसी में या फिर वेक्सिलरी, मतलब आप देखोगे ये कहाँ देखने को मिलेगा? वेक्सिलम में देखने को मिलेगा. आगे एग्जाम्पल याद करते हैं. ओके, वेलवेट का एग्जाम्पल क्या है? कैलोट्रोपिस. सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है. ठीक है, वीसी वेलवेट का, कैलोट्रोपिस सिर्फ एक एग्जाम्पल है. वेलवेट, कैलोट्रोपिस. अब जब ऐसा एग्जाम्पल में तो आप सोचो कि कैलोट्रोपिस आपने कहाँ देखा है. ठीक है, अब याद आ गया आपको. ग्वाभा एंड कैलोट्रोपिस में आपने देखा था, अपोजिट में देखा था. ऐसे याद करते चलो. यहाँ पे CLC ऐसे याद रखो. ठीक है, ट्विस्टेड CLC, ट्विस्टेड CLC. चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन. चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन आपने यहाँ लिख दो, जैसे मैंने ऐसे लिख रखा ना, आप लिख दो, जल्दी याद होगा. चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन. इसमें ग्वाभा एंड कैशिया एंड गुलमोहर.
इम्ब्रिकेट में कैशिया गुलमोहर, इम्ब्रिकेट में कैशिया गुलमोहर, इम्ब्रिकेट में कैशिया गुलमोहर, इम्ब्रिकेट में कैशिया गुलमोहर, इम्ब्रिकेट में कैशिया एंड गुलमोहर, इम्ब्रिकेट में कैशिया एंड गुलमोहर। एंड लास्ट इज विक्सिलरी में पी एन बीन, पी एन बीन। तो ये तो ईजी है, दोनों डाइकोटा ऐसे याद करना, पी बीन जो होंगे वो विक्सिलरी में आ जाएंगे। एंड जितनी बार एग्जाम्पल लिख के याद करोगे, यहाँ लिख डालो, यहाँ लिख डालो, ज़्यादा इजीली याद हो जाएंगे ये। आते हैं नेक्स्ट पे, एंड्रोसियम पे। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या होता है? कंपोज ऑफ स्टेमिन, स्टेमिन से मिलकर के बना होता है। ईच स्टेमिन विच रिप्रेजेंट्स द, ये ईच स्टेमिन क्या करेगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करेगा। है इसमें एक स्टॉक होंगे, एक फिलामेंट होगा और एक एंथर होगा, ठीक है। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड होता है, ऐसे आप रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे आगे। एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर, हर लोब में 2 चैम्बर होंगे। द पॉलन सेक्स एंड द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सेक्स एंड द स्टेराइल स्टेमिन, जो स्टेराइल हो, रिप्रोड्यूस ना करे, इसको हम स्टेमिनोड कहते हैं। स्टेम्स ऑफ फ्लावर ऑफ मेनी, स्टेम यूनाइटेड हो सकते हैं, ठीक है, और स्टेम फ्री हो सकते हैं। अगर यूनाइटेड हो जाएंगे, व्हेन द स्टेम आर अटैच टू द पेटल्स, अगर स्टेम जो होंगे वो पेटल से अटैच हैं, ठीक है, पेटल से अटैच है, इसको एपीपेटल्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है ब्रिंजल, ये पूछ चुका है। स्टेम क्या है? पेटल से है, थैलमस से नहीं है, पेटल से अटैच है, दैट इज कॉल्ड एपीपेटालस, ओके, ब्रिंजल। एपीफाइलस में क्या होता है? ये पेरियन से अटैच होगा। पेरियन किस में देखने को मिलता है? लिली में, ठीक है। पेरियंस में होता क्या है? अब यहाँ से याद करते चलो, ठीक है। पेरियंस कंडीशन जो होगी वो लिली में होगी, ठीक है। पेरियंस में क्या होगा? एपीपेटालस, पेटल से अटैच होंगे स्टेम, ठीक है। पेटल से एंड्रोसियम जो होगा अटैच होगा, एपीफिलस, एपीफिलस, ठीक है। एपीफिलस किस में है? लिली में। एपीपेटालस किस में है? ब्रिंजल में। एपीपेटालस में क्या है? स्टेम पेटल से अटैच है। एपीफिलस में क्या है? एपीफिलस में क्या है? व्हेन अटैच टू द पेरियंस, ये पेरियंस से जाकर के अटैच होगा। नेक्स्ट, द स्टेम इन अ फ्लावर मे बी रिमेन फ्री, ये फ्री हो सकता है, लाइक पॉलीएंड्रस, सिट्रस, इसका एग्जाम्पल आते हुए चलेंगे। और मे बी यूनाइटेड इन डिफरेंट डिग्रीज, द स्टेम मे बी यूनाइटेड इन 1 और मोर बंडल्स। मोनोडेल्फस में क्या होता है? अब यहाँ से याद करते चलो। मोनोडेल्फस चाइना रोज, मोनोडेल्फस चाइना रोज, डाइडेल्फस बी लास्ट ईयर आया था। एंड पॉलीडेल्फस जो का सिट्रस हो जाएगा, पॉलीडेल्फस सिट्रस। अभी स्टेम की वेरिएशन, स्टेम की जो लेंथ होती है ना वो अलग अलग हो सकती है, एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड, ये 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, स्टेम लेंथ वेरिएशन के। मतलब एक ही उसमें अलग अलग स्टेम की लेंथ अलग अलग होगी। Now next, gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part of the flower and is made up of the 1 or more carpel. A carpel consists of the 3 parts, namely stigma, style, and ovary. Ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tuber style, and the style connects to the ovary to develop the stigma. The stigma is usually the tip of the tip, and the style क्या होगी? लंबी सी receptive surface हो जाएगी for pollen grain. Each ovary bears 1 or more ovule, ठीक है, attached or to the flattened or cushion like placenta. फ्लैटन एंड कुशन लाइक प्लेसेंटा होगी व्हेन मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट, जब एक से ज़्यादा कार्पेल हो जाएंगे। अभी देखो ये एग्जांपल है, ठीक है, लोटस एंड रोज। व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, दे मे बी एज फ्री, अगर फ्री है, एक कार्पेल है, जैसे आप पढ़ते तब से पढ़ रहे हो ना, गेमीपेटलस, पॉलीपेटलस, गेमोसेपेलस, पॉलीसेपेलस, गेमो, यहाँ पे हमने पढ़ा मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, ऐसे यहाँ पे 2 तरीके होंगे। अगर कार्पेल एक से ज़्यादा है, आपस में फ्यूज है, दैट इज कॉल्ड गेमो। अगर अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड पॉली। अब यहाँ पे अलग अलग वर्ड हमने यूज़ किया है, और देखते हैं। अगर क्या है? फ्यूज़ है आपस में, ठीक है, अगर वो फ्यूज़ है तो उनको हम बोलेंगे एपोकार्पस। फ्यूज़ है तो एपोकार्पस, सॉरी, अगर फ्री है तो एपोकार्पस, फ्यूज़ है तो सिन का मतलब होता है फ्यूज़। अगर फ्यूज़ है तो क्या होंगे? सिनकार्पस। अगर फ्री होंगे हो जाएंगे तो हो जाएंगे एपोकार्पस। अभी सबसे फेमस फूल का नाम कौन सा आता है? ठीक है, गुलाब, कमल, ठीक है, तो 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं। गुलाब और कमल क्या होंगे भाई? फ्री होंगे, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो इनके स्टाइल जो होंगी वो आपस में क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी, इनके कार्पेल आपस में फ्री होंगे, ठीक है। एंड अगर वो है सिन कार्पस है तो कार्पल आपस में फ्यूज, सिन मतलब फ्यूज, तो ये हो जाएंगे। इसके 2 एग्जांपल है, मस्टर्ड एंड टोमेटो, मस्टर्ड एंड टोमेटो। इसका वैसे पेपावर भी एक एग्जांपल है, इसका माइशेलिया भी एक एग्जांपल है, मैंने अलग से लिख रखा है, बट वैसे आप मस्टर्ड एंड टोमेटो याद करो। मस्टर्ड एंड टोमेटो किसके एग्जांपल है? सिन कार्पस के, ओके। पेपर में 1000 एग्जाम्पल्स आए, आपको सिर्फ वो 2 एग्जाम्पल ढूंढने हैं जो एनसीईआरटी में दिया है, मस्टर्ड एंड टोमेटो, क्योंकि ये लोटस एंड रोज पूछ चुका है एक बार। तो मस्टर्ड टोमेटो क्या हो जाएंगे? सिन, लोटस रोज क्या हो जाएंगे? फ्री, आज़ादी चाहिए भाई उनको। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द कुशन द ओव्यूल डेवलपमेंट द सीड एंड ओवरी जो होगी वो फ्रूट बनेगी। ये आगे हम रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्लेसेंटेशन क्या होता है? अभी प्लेसेंटेशन क्या है? ओव्यूल कैसे होंगे प्लेसेंटा के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन इन सिंपल वर्ड, ओके। अब हम तुरंत इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, बिकॉज हम एग्जांपल ही भूलते हैं, ओके। अगर मार्जिनल कहता है साइड में, मार्जिनल हमको कभी नहीं बोलता है कि मार्जिनल का एग्जांपल जो है वो पी है, ओके। मार्जिनल हम कभी नहीं बोलते हैं, इसका एग्जांपल क्या है? पी। मार्जिन में क्या होगा? एक साइड में, ठीक है, सेंट्रल बसल, ठीक है। मार्जिनल में क्या होगा? प्लेसेंटा में एक रिज में, एक लाइन पे होगा, एंड ये वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल आर बोर्न अंडर रिज फॉर्मिंग 2 रो। अगर 2 रो कह दिया तो उसमें पी हो जाएगा।
सेकेंड वन इज प्लेसेंटा एक्साइल। एक्साइल में क्या है, ये एक्साइल पे तो है, ठीक है, बट ये यहाँ से अटैच्ड है, पेरी लाइक उसके व्हेन द प्लेसेंटा द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द मल्टीलोक्यूलर, ठीक है, मल्टीलोक्यूलर कंडीशन, एक दो तीन तीन लोक्यूल बन रहा है ना, मल्टीलोक्यूलर ओवरी, मल्टीलोक्यूलर ओवरी अगर पूछता है तो उसको एक्साइल कहेंगे, मल्टीलोक्यूलर। और किसी में लोक्यूल नहीं बन रहा होगा, लोक्यूल सिर्फ किस में बन रहा है, एक्साइल में। एक्साइल में क्या बनेगा, लोक्यूल। एक्साइल का एग्जाम्पल 3 है, ठीक है, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, यहाँ पे यही दिए हुए हैं। अभी आप एक चीज़ नोटिस करना कि चाइना रोज बहुत जगह आया है, तो आप एक काम कर सकते हो कि चाइना रोज लिख के उसके सारे फीचर लिख डालो, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। भाई टोमेटो अपने घर पे देखा है, कट करते हो सीड ऐसे पूरा कट करके देखना, चाइना रोज सैलेड जब कट करते हो तो उसमें एक्साइल बना होगा। आपका लेमन एंड ऑरेंज हो तो आपको वैसे भी याद होगा कि उसमें एक्साइल होता है, ठीक है। बच्चा क्या आपके पास, चाइना रोज। चाइना रोज को हाँ आपने नहीं शायद देखा होगा, बट वैसे इसको भी कट करके तो दिख जाएगा, बट ये याद रखो टोमेटो एंड लेमन, चाइना रोज इसी में है। अब आ जाओ पेरीएटल, ठीक है। पेरीएटल में क्या होता है, यहाँ मैं एग्जाम्पल से याद करना पर ज़्यादा फोकस करूँगी। व्हेन द प्लेसेंटा ऑफ द एक्साइल ओवल अटैच टू इट्स इन द मल्टीलोक्यूलर ओवरी द प्लेसेंटा इज कॉल्ड एक्साइल। चाइना रोज ये तो पढ़ चुके हैं। पेरीएटल में क्या होगा, इनर वॉल ऑफ द ओवरी, और ये क्या है, ओव्यूल डेवलप्ड ऑन द इनर वॉल, ये ओवरी है, ओवरी के इनर वॉल पे ओव्यूल डेवलप्ड हो गई, ठीक है। एज इन केस ऑफ लाइक आपने पढ़ा होगा ह्यूमन, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो जैसे आपके इंडोमेट्रियम पे जाकर के आपका जायगोट इंडल्ज होता है ना, वैसे ही यहाँ पे है। इनर वॉल पे क्या है इसका, इनर वॉल पे इसका जो ओवरी है, ठीक है, ओव्यूल कहाँ डेवलप हो रहा है, ओव्यूल सीड्स जो है इनर वॉल ऑफ ओवरी पे डेवलप हो रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेरीएटल। पेरीएटल आप ऐसे समझ लो पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब है माँ, ठीक है। पेरीएटल कुछ ह्यूमन से एनालॉजी है, ठीक है। ये इनर वॉल पे क्या है, इनर वॉल ऑफ ओवरी पे ओव्यूल जर्मिनेट हुआ है, एंड ये पेरीएटल है। पेरीएटल मतलब माँ, मतलब मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। पेरीएटल मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स माँ, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, ऐसा आप याद कर लोगे, ओके। पेरीएटल। नेक्स्ट, ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट, ओवरी क्या है, वन चैम्बर्ड है, इसमें मल्टीलोक्यूलर थे बट इसमें ओवरी वन चैम्बर्ड है। द ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम। फॉल सेप्टम देख लेना, जहाँ फॉल सेप्टम आ जाए वो फ्री सेंट्रल है, एफ फॉल सेप्टम फ्री। फॉल सेप्टम अगर डेफिनेशन वाइज पूछ लेता है तो स्टेटमेंट में पूछ सकता है, वैसे ही फॉल सेप्टम मतलब फ्री, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल कन्फ्यूजन कहाँ होती है, मस्टर्ड, आर्जीमोन, पेरीएटल एंड डायंथस एंड प्राइमरोज में। तो आपको ये तो याद होगा ना माँ वाले। अभी फ्री सेंट्रल के कितने 2 एग्जाम्पल बच गए, डायंथस एंड प्राइमरोज, डायंथस एंड प्राइमरोज। फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल क्या है, फ्री सेंट्रल के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके इसमें वन ओव्यूलर वन सेंट्रल एक्सिस सेप्टस एब्सेंट डायंथस एंड प्राइमरोज। इसमें क्या है, वन, इसमें फॉल सेप्टम हो जाएंगे। वन ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम टू चैम्बर्ड, ओके, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। ये इसमें हो गया, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन में फॉल सेप्टम बनेगा, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया। मस्टर्ड एंड आर्जीमोन में क्या होगा, फॉल्स सेप्टम बनेगा, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन में फॉल्स सेप्टम बनेगा, टू चैम्बर, ठीक है, आर्जीमोन। व्हेन द ओव्यूल अपॉन अ सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा, इसमें किसी तरीके का कोई सेप्टम नहीं है, नो सेप्टम, कोई सेप्टम नहीं, नो सेप्टम, डायंथस एंड प्राइमरोज, नो सेप्टम, डायंथस एंड प्राइमरोज, नो सेप्टम, डायंथस एंड प्राइमरोज, ओके, नो सेप्टम, डायंथस एंड प्राइमरोज, नो सेप्टम, डायंथस एंड प्राइमरोज। इसमें क्या होगा, माँ में फॉल्स सेप्टम बनेगा, पेरीएटल में फॉल्स सेप्टम बनेंगे। When the ovule are born and the central axis and septa are absent, dianthus and primrose इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। The placenta, okay, the placentation is फ्री सेंट्रल, ओके। बसल में क्या होगा कि प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगी ऑन द बेस ऑफ द ओवरी, ठीक है, और सिंगल ओव्यूल अटैच टू द फ्लावर। सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड 2 एग्जाम्पल हैं। बसल के क्या एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। बसल के एग्जाम्पल हैं 2, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। द नेक्स्ट, फ्रूट। अभी हमारा ज़्यादा पार्ट नहीं है, हम फ्रूट करेंगे, सीड करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट, इससे क्वेश्चन आते हैं मैथ द फॉलोइंग में, एंड देन हम ये डिस्क्रिप्शन करेंगे, चैप्टर फिनिश। आई विल ट्राई कि मैं विद इन 1 आवर ट्राई कर लूँ, बट 1 घंटे 20 मिनट तक जा सकती है ये वीडियो। द फ्रूट इज करेक्टराइज फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इट इज़ अ मेच्योर और राइप, पकी हुई या फिर मेच्योर या फिर मेच्योर ओवरी हो सकती है, डेवलप आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ओके। इफ द फूड बिकम्स, अगर फूड बिना फर्टिलाइजेशन के हो रही है इसको पार्थेनोकार्पिक कहेंगे। रिमेंबर, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस है, एंड कार्पिक मतलब फ्रूट, कार्प मतलब फ्रूट होता है, तो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थेनोकार्पिक। जनरली क्या होता है, इसमें एक वॉल होती है जिसको पेरिकार्प कहते हैं बाहर का, एंड सीड, और अंदर सीड होती है। द पेरिकार्प मे बी ड्राई एंड फ्लैसी, पेरिकार्प ड्राई हो सकता है, फ्लैसी भी हो सकता है। व्हेन द पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैसी, जब पेरिकार्प थिक एंड फ्लैसी होती है, इट डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर एपिकार्प, बीच वाला मीजोकार्प, और अंदर वाला ये एंडोकार्प, ओके। एपिकार्प, मीजोकार्प,
ये सीड और ये एंडोकार्प, ठीक है। एंड ये ड्रूप है, दोनों ही मैंगो एंड कोकोनट दोनों ही ड्रूप में आते हैं। और लिखते हैं मैंगो एंड द कोकोनट आर नोन एज ड्रूप, ओके। दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज, रिमेंबर दोनों मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज से आएंगे। एंड वन सीड है, दोनों में एक सीड होती है, इसमें तो कोने पे एक सीड होती है, इसमें बीच में सीड होती है, एज वी ऑल नो। द मैंगो एंड द पेरिकार्प आर वेल डिफरेंशिएटेड। इन द मैंगो में क्या होगा, पेरिकार्प जो होगा वेल डिफरेंशिएटेड होता है। पेरिकार्प किसमें डिफरेंशिएटेड होता है, आउटर, ये पेरिकार्प है। लाइक पेरिकार्प सीड दो ही पार्ट होते हैं, पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, एपिकार्प, इंडोकार्प एंड मेसोकार्प, ओके। मीजोकार्प कैसा होता है, कोकोनट का मीजोकार्प जो होगा वो फाइब्रस होगा, बीच वाला एडिबल पार्ट जो होता है वो एडिबल पार्ट जो है वो मीजोकार्प ही होता है। मीजोकार्प कैसा है इसका, फाइब्रस। इसका मीजोकार्प कैसा होता है, फ्लेसी, ठीक है। एंड एंडोकार्प कैसा होगा इसका, हार्ड। द सीड, सीड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट चल रह गया है, इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर एंडोकार्प, फ्लैशी, मीजोकार्प, स्टोरी, हार्ड एंडोकार्प ने कुछ नहीं छूटा, सब सही है। द सीड, द ओव्यूल ऑफ अभी ओव्यूल जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बन जाता है, एंड ओवरी जो होगी वो फ्रूट बन जाएगी। द सीड इज मेड अप ऑफ द सीड कोट, अभी सीड में क्या क्या होगा, सीड कोट होगा एंड एम्ब्रियो होगा, ऊपर का कोट एंड अंदर का एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होगी वो इज मेड अप ऑफ द रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल, इसमें 3 पार्ट होंगे, रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन, एक या 2 कोटिलोडॉन हो जाएगा, 1 में हो जाएगा बीट एंड मेज एंड 2 में हो जाएंगे ग्राम एंड पी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड बहुत अच्छे से हम देखेंगे, बिकॉज एनाटॉमी में ना यही 2 पार्ट हम नहीं पढ़ते हैं, बाकी सबको तो एनाटॉमी हम पढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन दैट। द सीड कोट हैज़ द लेयर, इसमें क्या होंगे, टेस्टा। सीड कोट की आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे, टेस्टा, एंड इनर लेयर को टेगमेन। हाइलम क्या होगी, ऊपर चने पे देखना है कि ऊपर एक स्कार होती है ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स आर अटैच टू द फ्रूट। यहाँ पे डेवलपिंग सीड किससे अटैच होगी, फ्रूट से अटैच होगी। एबव द हाइलम इज ए स्मॉल पोर विच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। Within the seed, the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis, 2 cotyledons. The cotyledons are often fleshy or full of reserve food material, ठीक है। एट द 2 एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट, 2 एंड जो होंगे इसके, ये सीड कोट हो गया, ये हाइलम हो गया, ये माइक्रोपाइल हो गया, ये डाइकोट है। ये नीचे वाला रेडिकल नीचे रूट बनाता है, कहाँ से, ये रिमेंबर टैप रूट सिस्टम रेडिकल से ओरिजिनेट होते हैं। एंड लेम्यूल से आपका, लेम्यूल से क्या ओरिजिनेट होता है, सूट सिस्टम, ओके। कोटिलोडॉन ये नीचे रूट बना लेगा और ये ऊपर शूट बना लेगा, यही होता है जर्मिनेटिंग सीड में मेनली। इन सम सीड सच एज कैस्टर, एंडोस्पर्म, अभी कैस्टर में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। इट इज ए 4 स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। लाइक इसका वो क्या होगा, प्लॉइडी क्या होगी, 3n होगी। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम, पी, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जिसको कहते हैं हम नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसमें एंडोस्पर्म समझ सकते हैं काइंड ऑफ ऑयल, ठीक है। लाइक कैस्टर में एंडोस्पर्म जो होगा वो रिजर्व होगा, वेयर एज बाकी सब में क्या होगा, बीन, लाइक जो बीन है, ग्राम है, पी है, इसमें एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, दैट इज नॉन एंडोस्पर्मस। स्ट्रक्चर अभी कुछ हमने एग्जाम्पल भी लिखे होंगे अलग से, लाइक ये रहे, ग्राम, पी, बीन, नॉन एंडोस्पर्मिक। ऑर्किड क्या है, ऑर्किड एक मोनोकॉट है, बट ये क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। अभी एक वो इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। मोनोकॉट क्या होते हैं जनरली, मोनोकॉट, ओके, मैच्योर, ग्राम, पी, नॉन एंडोस, डाइकॉट जो होंगे वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंड मोनोकॉट जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। रिमेंबर मोनोकॉट कैसे होते हैं, इन जनरल हम क्या देखते हैं कि मोनोकॉट है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। होता क्या है ना, जनरली मोनोकॉट जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक, एंडोस्पर्मिक। बट इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसका है, इसका एक्सेप्शन ये है कि ऑर्किड क्या है, एक मोनोकॉट है, बट ये है तो मोनोकॉट, स्टिल ये नॉन एंडोस्पर्मस है, ओके, नॉन एंडोस्पर्मिक है। सेम कैस्टर क्या है, डाइकॉट है, ठीक है। कैस्टर को होना कैसा चाहिए, डाइकॉट है तो इसको लाइक एंडोस्पर्मस होना चाहिए, ठीक है। सॉरी ये हाँ, ये कैस्टर क्या है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए क्योंकि डाइकॉट है, लेकिन होता कैसा है, ये एंडोस्पर्मिक। डाइकॉट एंडोस्पर्मिक, मोनोकॉट कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक, जबकि होता उल्टा है। जो डाइकॉट होते हैं ना, डाइकॉट, आप बस मटर याद रखो, ठीक है। मटर जो होगा वो एंडोस्पर्मिक नहीं होगा, सब कंज्यूम, उसका डेवलपमेंट सब कंज्यूम हो जाता है। मटर क्या है, डाइकॉट, डाइकॉट क्या है आपका नॉन एंडोस्पर्मिक। बट एक ऐसा डाइकॉट जो एंडोस्पर्मिक है, दैट इज आपका कैस्टर। इसका यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है और ये पूछा भी गया है कई बार। और ये बनते कैसे हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड में देखते हैं, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन है, इवन इस बार एक क्वेश्चन आया था फिगर दे करके, ठीक है।
जनरली मोनोकॉटिक सीड्स आर एंडो, ये रहा जनरली कैसे होते हैं मोनोकॉट सीड्स एंडोस्पर्मिक, बट कुछ नॉन एंडोस्पर्मिक हैं एज इन केस ऑफ ऑर्किड, मैंने पहले ही बता दिया ये। द सीड ऑफ द सीरियल सच एज द मेज, द सीड कोटेड, सीड कैसी होती है देखना, मक्के में मेम्ब्रेन टाइप की होती है, पतली सी, जनरली कैसी होती है फ्यूज होती है फ्रूट वॉल से। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड, एंडोस्पर्म इसका बल्की होगा, फूड स्टोर करेगा। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीनिशियस आउटर कवरिंग जो होती है एम्ब्रियो को अलग करती है एक प्रोटीनिशियस लेयर से जो हम लोग खाते हैं, विच इज कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर। द एम्ब्रियो इज ए स्मॉल एंड ग्रूव में कहीं छोटा सा एम्ब्रियो होगा, ग्रूव एट द वन ऑफ द एंडोस्पर्म, एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, एंड पे जाकर के बैठा होता है एक जगह पे। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप कोटिलोडीन इज कॉल्ड एक कोटिलोडॉन होगा इसका शील्ड शेप का, उसको हम बोलेंगे स्केटुलम। एंड शॉर्ट एक्सिस, एक शॉर्ट एक्सिस होगी विच इज कॉल्ड, ये रहा शॉर्ट एक्सिस विच इज कॉल्ड लेम्यूल, लेम्यूल ऊपर रहेगी, ठीक है। लेम्यूल का कवर हो जाएगा क्या, कॉलिपेटाइल, ओके, सिलोपेटाइल या फिर कॉलिपेटाइल आप कह सकते हो। एंड रेडिकल का सिलोराइजा या फिर कॉलीराइजा, अभी आपके टीचर पे डिपेंड करता है। रेडिकल आर रिजा, ये याद रखो, आर रिजा, एंड इसका पी लेम्यूल पेटाइल, ये याद रखो। ये हो गया, ये जो लेयर होगी एल्यूरॉन की ये स्टार्च से भरी होती है, ठीक है। एल्यूरॉन लेयर प्रोटीनीशियस हो जाएगी, एल्यूरॉन की लेयर जो होगी वो प्रोटीनीशियस हो जाएगी, एंड सीड कोट एंड फ्रूट, और ये बीच में क्या होंगे आगे पढ़ते हैं, स्केटोलम शॉर्ट ये पढ़ चुके हैं, कोलिपेटाइन कोलिराइजा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपका बीच वाला पोर्ट जो है ये एंडोस्पर्म है, ठीक है 3N। ये क्या है आपका एम्ब्रियो, ये एल्यूरॉन की लेयर प्रोटीनीशियस लेयर है। दिस इज एंडोस्पर्म विच इज स्टार्च की होती है। ये सीड कोट है ऑफ द फ्रूट वॉल। ये आपका पार्ट जो है सीड शेप की स्केटुलम, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो बगल में, सो दैट आप भूलो नहीं, वैसे तो ये भूलने वाली चीज़ है नहीं, बट फिर भी लिख लेते हैं, शील्ड शेप्ड, ये शील्ड शेप की होगी। ऊपर जो होगा कोलियोपेटाइल, इसके नीचे लेम्यूल, देन ये रेडिकल एंड ये कोलिराइजा। ये पूछा हुआ है तो दोबारा से तो इस साल तो नहीं आने वाला है, बट ठीक है फिर भी देख लेना एक बार आप। हम आ गए अपने लास्ट पार्ट पे, विच इज सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब, अलग अलग फीचर्स होते हैं जिनको हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये पेज आप खुद से पढ़ सकते हो, मैं यहाँ से पढ़ दे रही हूँ। द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स, ओके। BR का मतलब होता है ब्रैक्टेट, K स्टैंड्स फॉर काइलेक्स, K स्टैंड फॉर काइलेक्स, C स्टैंड्स फॉर कोरोला, P फॉर पेरियंट, A फॉर एंड्रोसियम एंड G फॉर गाइनोसियम। अगर G के नीचे ऐसे डैश है, ठीक है, तो ये सुपीरियर ओवर दिखाता है, ऊपर है तो इन्फीरियर, ये मेल में है तो मेल है तो दिस, एंड फॉर मेल, एंड दिस इज फॉर फीमेल, एंड ये दोनों है तो बाइसेक्चुअल। फीमेल विल बी स्ट्रेट, सीधी सीधी बात, नो बकवास। मेल विल बी लाइक ओरिएंटेड, कभी इधर देखेगा कभी उधर, तो ये मेल हो जाएगा, दिस इज फीमेल, एंड ये बाइसेक्चुअल, इनका पता ही नहीं है। ये प्लस मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, कहीं से भी काटो बराबर। अभी यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक के 3 एग्जांपल अब तुरंत याद करना, ठीक है। कौन कौन से बताए थे मैंने, मस्टर्ड, डटूरा एंड चिली। जाइगोमॉर्फिक मतलब जो बीच से काटो तो बार बार डिवाइड, आपस में डिवाइड हो, बीन कैसी है, पी गुलमोहर, इसके एग्जाम्पल हैं। फ्यूजन इज indicated by the elongation of bractet and addition of the long-dated symbol of the floral parts. A floral diagram provide information. A floral diagram किसी प्लांट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। आओ आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। एक हमें ऊपर दिया गया है ये ब्रेसिकेसी के बारे में, मस्टर्ड का, ठीक है। इसको देख लेना, ये अगर ऊपर है, ठीक है, पोस्टीरियर मदर एक्सिस है, कैसा है ये, पोस्टीरियर मदर एक्सिस। अब इसका एग्जांपल देखो, मस्टर्ड है तो कैसा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक। सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैसा है वो, तो एक्टिनोमॉर्फिक। देन ये होता कैसा है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। K स्टैंड फॉर काइलेक्स, काइलेक्स ये 2 and 2, दो एक जैसे। अलग अलग क्यों लिखे हैं, फ्यूज नहीं है भाई, तो 2 2 + 2। ये काइलेक्स से चारों एक जैसे हैं, तो C4, फ्यूज नहीं है, ये भी अलग अलग टच नहीं कर रहे हैं, तो ये C4। एंड्रोसियम ये 4 एक जैसे हैं, ये 2 एक जैसे हैं, तो 4 + 2 या फिर 2 + 4, वैसे 2 + 4 ही स्ट्रक्चर लिखते हैं। एंड गाइनोसियम कैसा है, 2, ये दिखाई दे रहे हैं 2, ठीक, ये गाइनोसियम हो गया। मैंने अलग से लिख रखा है एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, काइलेक्स 2 + 2, कोरोला 4, एंड्रोसियम 2 + 4 एंड गाइनोसियम 2। सुपीरियर है, वैसे सब में सुपीरियर ही है जितना यहाँ दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट फेबेसी पे आते हैं। फेबेसी अ फैमिली विच वॉज अर्ली कॉल्ड पेपिलोनोसी भी कहते हैं इसको। पेपिलोनोसी रिमेंबर वैक्सिलरी इसमें देखने को मिलता है, वैक्सिलम मिलेगा। अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी में एक और क्या चीज़ था आपका, ठीक है, लेग्यूमिनेसी, रिमेंबर दैट लीफ वाला पार्ट, लीफ एनाटॉमी, ये रहा लेग्यूम, यहाँ आपने पढ़ा था, ठीक है, पल्वीनस। तो ऐसे रिलेट करते चलना, पढ़ते पढ़ते आगे का पीछे से। आ जाओ, स्टेम कैसा होगा इसका, इरेक्ट होगा या फिर क्लाइंबर होगा। ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह फैले हुए हैं भाई, आलू वाली फैमिली है, सब जगह होगी ये। सॉरी नहीं, सॉरी, ये आलू वाली नहीं, आलू वाली तो नेक्स्ट वाली होगी, ये दाल वाली फैमिली है भाई, सब जगह मिलेगी ये भी। स्टेम कैसा होगा, इरेक्ट या क्लाइंबर। लीफ कर्व कैसी होगी, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल है, मैं यहाँ से याद करो तुरंत। ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल क्या है, ऑल्टरनेट,
CMS चाइना रोज, मस्टर्ड एंड CMS चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर ऑल्टरनेट। एंड लीफ बेस पल इसमें पल्विनेट हो जाएंगे, स्टिपुलेट एंड वेनेशन रेटिकुलेट हो जाएगी, ऑब्वियस बात है डाइकॉटर तो रेटिकुलेट ही होगी। आ जाओ, अब हम इसका सीधे फ्लोरल फॉर्मूला नहीं, हम पहले पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें रेसिमोस फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। रेसिमोस जो आगे बढ़ते हैं सेलिट्री नहीं होंगे, रेसिमोस मतलब एक्रोपिटल, ठीक है, एक्रोपिटल। इसमें यहाँ पे लिख रखा है एक अलग से पार्ट। कोरोला का जो एस्टिवेशन होगा वो एक्सिलरी होगा, वेरेस काइलेक्स का एस्टिवेशन जो होगा वो एम्ब्रिकेट होगा या फिर वेलवेट होगा। तो याद रखना कि सिर्फ कोरोला जो उसका वो पेटल होगा ना वो वेक्सिलम शो करता है। 5 पेटल पॉलीपेटललेस हो जाएंगे। इसको कंसिस्ट ऑफ द पोस्टीरियर एक्सिस एंड द 2 लेटरल विंग, 2 इंटीरियर, 1 एंड स्कील इंक्लोजिंग ये वेक्सिलम मिलेगा इसमें कोरोला में। एंड्रोसियम 10 होगा, 10, ठीक है, 10 एंड्रोसियम 10। डायाडल्फस एडल्फस का मतलब क्या होता है, दो आपस में फ्यूज हैं, एज इन केस ऑफ पी। एंथर इसका कैसा है, एंथर डाइथिकस, ओके। गैनोसियम कैसा हो जाएगी, सुपीरियर हो जाएगी। मोनोकॉर्पुलर हो जाएगी, यूनिलोक्यूलर मतलब कि मैनी ओव्यूल्स हो जाएंगे बट लोक्यूल एक ही बनेगा। और स्टाइल क्या होगी, सिंगल होगी। फ्रूट जो होगी वो लेग्यूम हो जाएगा। सीड 1 और मेनी नॉन इंडोस्पर्मिक होंगे। एज आई सेड कि डाइकॉट क्या होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। डाइकॉट है इसीलिए यहाँ पे क्या है, लीफ जो इसका है वो रेटिकुलेट वेनेशन है। अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कैसे, सारी दाल याद रखो, ठीक है। पल्सेस ग्राम और हसीम, मूंग, सोयाबीन। इडेबल ऑयल में क्या है, सोयाबीन और मूंगफली, सोयाबीन और मूंगफली इडेबल ऑयल में। डाई में क्या है, इंडिगो फेरा, जो रेगुलर यूज़ करते हो सब मिल जाएगा। फाइबर में क्या है, सनहेम, ये एक एग्जांपल याद करना है। फाइबर क्या है, सनहेम। फॉडर मतलब जो जानवर को खिलाते हो, सेसबीनिया एंड ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल में क्या है, ल्यूपिन, ये एक भूलोगे आप, ट्यूलिप आगे पढ़ोगे लिली में, ल्यूपिन यहाँ है, मैं अक्सर भूल जाती हूँ ऑर्नामेंटल में कि ल्यूपिन है। एंड स्वीट पी है, ल्यूपिन एंड स्वीट पी दोनों इसमें आ जाएंगे। एंड मेडिसिनल में मुलैथी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। मुझे तो वैसे भी याद है, लाइक मेरे को तो अगर ढक भी दे तो मैं बता दूंगी कि हाँ ग्राम और सेम, मूंग, सोयाबीन, इडेबल ऑयल में सोयाबीन एंड दो इडेबल ऑयल है, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। इडाई में इंडिगो फेरा हो जाएंगे। सनहेम हो जाएगा आपका उसमें फाइबर में। फॉडर में आपका सेसबीनिया एंड ट्राइफोलियम हो जाएंगे। ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन एंड स्वीट भी हो जाएंगे। एंड मेडिसिनल में मुलैथी है। आ जाओ, सोलानेसी, ये बहुत ईजी है, इसकी तो मैं एग्जाम्पल्स एकदम मस्त तरीके से याद करवाऊंगी। वेजिटेटिव कैरेक्टर में देखा तो हाँ ये सब जगह लगभग मिलते हैं। पोटैटो फैमिली, अभी ना आप बैंगन का सब्जी बना दो, 4 एग्जाम्पल वही हो जाएंगे इसके तो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। वुडी इरेक्ट, इसकी जो स्टेम हो जाएंगे वो हर बीच से रियरली वुडी हो जाएंगे, बहुत कम वुडी होते हैं। आलू है भाई, कहाँ से वुडी होंगे। सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड सॉलिड हो जाएंगे। हाँ जो लीफ की अगर हम बात करें तो पिनटली बहुत कम होंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट या सिंपल ज़्यादा होते हैं। और फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सॉलिटरी, एक्सिलरी, साइमोस कंडीशन, साइमोस में एक्रोपिटल, एज इन केस ऑफ स्टोलानम मतलब बैंगन वाला फैमिली। फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, इसके फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, रिमेंबर। वेयर इसके फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक है। ये जाइगोमॉर्फिक का सिंबल है। इसके मैंने सिंबल शायद नहीं एक्सप्लेन किए थे, फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। बाइसेक्सुअल, काइलिक्स कितने हैं, 5, ठीक। पाँचों क्या हैं, अब आपस में इसके फ्यूज़ हैं। काइलिक्स क्या है, आपस में फ्यूज़ हैं, एक ब्रैकेट में रख दो। ये क्या है इसका, सॉरी काइलिक्स क्या है, इसके आपस में फ्यूज़ हैं। कोरोला में देखो आपको डिफ्रेंशिएशन मिलेगा, ये एक अलग है, ठीक है, ये एक अलग है। ये दो एक जैसे हैं फ्यूज, ये दो फ्री हैं और ये एक अलग है। तो याद करो, 2 क्या कर दो पहले, एक क्या करो अलग अकेला, ये दो एक जैसे लेकिन अलग अलग, ये दो फ्यूज, तो इनको ब्रैकेट में डालो, ओके। 1 2 ब्रैकेट में 2। एंड्रोसिया में देखो ये 9 बेचारे एक साथ फ्यूज हैं, तो 9 को ब्रैकेट में डाल दो। ये एक ऊपर अकेला बैठा है तो +1। गाइनोसियम एक है, गाइनोसियम एक रखो इसमें। सोलानेसी की अगर हम बात करें तो आ जाओ, सोलानेसी की फैमिली, इसमें बेरी है। इसके फ्रूट जो होंगे बेरी या कैप्सूल होंगे, इसके फ्रूट जो होंगे वो बेरी या कैप्सूल्स होंगे। इसके फ्रूट देखो लेग्यूम है, सीधी सी बात है। इसमें सीड होती है, नॉन एंडोस्पर्मिक, क्योंकि नॉन एंडोस्पर्मिक क्यों है, डाइकोट है। इसमें आ जाए, इसमें फ्रूट बेरी या कैप्सूल होंगे। ऐसे आप टमाटर आएगा भाई, इसमें टमाटर कैसा होता है, बेरी की तरह ही तो होता है। सीड बहुत सारे होंगे, टमाटर में देखो कितने सूट है, सीड है। एंडोस्पर्मस तो होते ही होते हैं। अभी देखो एक्टिनोमॉर्फिक, तो ये प्लस का साइन बन गया, प्लस। एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, प्लस। काइलेक्स कैसा है, इसका 5 है, पाँचों आपस में फ्यूज़ हैं। काइलेक्स 5, पाँचों आपस में फ्यूज़। कोरोला 5, पाँचों आपस में फ्यूज़, ठीक है। एंड्रोसियम 5, पाँचों एंड्रोसियम 5 है, लेकिन एक चीज़ नोट करो, पाँचों फ्री तो हैं पर सारे एंड्रोसियम इसके कोरोला से कनेक्टेड हैं। तो हम क्या करेंगे, सी को ए से कनेक्ट कर देंगे ऊपर। इसमें 2, इसमें भी 2 है, दिखाई दिया, 1 लोक्यूल 2 लोक्यूल, तो गाइनोसियम क्या हो जाएगा, डबल। आप ऐसे तो याद कर सकते हो ना कि फेबेसी पहले दिया है, देन सोलानेसी, देन लिलियसी, ये सबको याद होगा। तो फेबेसी का 1 हो जाएगा, गाइनोसियम 1, लिलियसी का गाइनोसियम 2, सॉरी सोलानेसी का गाइनोसियम 2 एंड फेबेसी का गाइनोसियम 1, लिलियसी का गाइनोसियम 3।
ये तो आप ऐसे याद कर लोगे। Many plants belonging to this family are the source of food। ये आप बार बार आप लिखोगे ना तो आपको तभी ये याद हो पाएगा, तो इसको प्लीज़ बार बार लिखना। ओके, मैंने इसको कम से कम 50 टाइम्स लिखा है बैठ करके। सोर्स ऑफ फूड में देखो, इसको एग्जांपल याद करते हैं सब। चलो आप बैंगन की सब्जी बनाते हैं, आलू बैंगन टमाटर मिर्ची, इतना तो डालोगे ना। पोटैटो ब्रिंजल, पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल, देन चिली डाल दो इसमें, ठीक है। बैंगन सब्जी बन गई। अब आ जाओ मेडिसिन में, बेलाडोना एंड अश्वगंधा, दो इसके मेडिसिन है। फ्यूमिगेटरी मतलब कि नशे वाले, टोबैको एंड ऑर्नामेंटल में पेटूनिया है। ये तो पेटूनिया बहुत बार देखा होगा आपने डेकोरेशन के टाइम। ये भी एक याद रखना, ये मकोई है भाई, सोलानम निग्रम, खाने में बहुत यम्मी लगते हैं, डिहाइड्रेशन कम करते हैं, मैंने बहुत खाए हैं ये। लिलिएसी कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली इज द कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनोकॉट। ये मोनोकॉट होगा, ठीक है। लिलिएसी कैसे होंगे? मोनोकॉट, ठीक है। जबकि लेग्यूमिनेसी कैसे होंगे आपके? वो डाइकॉट होंगे, स्ट्रिक्टली डाइकॉट है। लिलिएसी स्ट्रिक्टली मोनोकॉट। अभी मोनोकॉट है तो तुरंत माइंड में क्या आ गया? पैरेलल वेनेशन। ओके, देन लिली है तो पेरियंथ आ गया तुरंत माइंड में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फिर ये क्या है? पेरिनियल प्लांट है, साल में एक बार होते हैं। एंड अंडरग्राउंड बल्ब, क्रोम बल्ब होंगे या फिर क्रोम्स होंगे। लाइक देखना लिली में ऐसे बल्ब बने होते हैं अंडरग्राउंड में। एंड बसल ऑल्टरनेट और लीनियर और एक्सिस्पिटुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। मोनोकॉट है तो सीधी सी बात है पैरेलल वेनेशन होगा। मोनोकॉट है तो पैरेलल वेनेशन होगा। मोनोकॉट पैरेलल वेनेशन, मोनोकॉट पैरेलल वेनेशन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं इसमें। फ्लोरल कैरेक्टर इनफ्लोरेसेंस जो होगा इसमें भी सॉलिटरी, तीनों में अभी तक। अभी रेसिमोस सिर्फ आपको एक में मिला है, ये याद रखना। रेसिमोस आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें मिला है, यहाँ आकर के। फेवेसी में आपको रेसिमोस मिला होगा। फेवेसी साइमोस, एस्टिवेशन ना, एस्टिवेशन के बारे में यहाँ बात हुई है कि नहीं? एस्टिवेशन वेलवेट एम्ब्रिकेट, सॉरी लीने, चलो अभी बाद में देखते हैं। ये फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक है। सॉलिटरी एंड इनफ्लोरेसेंस से कैसा है? साइमोस। इनफ्लोरेसेंस कैसा है इसका? साइमोस, यस एग्जैक्टली। इसमें सिर्फ रेसिमोस है, बाकी इसमें भी आपको साइमोस है और इसमें भी साइमोस है। लाइक और लिलिएसी एंड सोलानेसी में साइमोस है। सिर्फ फेवेसी थोड़ा सा अलग है। फेवेसी में भाई जाइगोमॉर्फिक भी है, फेवेसी जो है वो आपकी डाइकॉट भी है, फेवेसी जो है वो रेटिकुलर वेनेशन भी है। फेवेसी में आपको लाइक रेसिमोस भी देखने को मिल रहा है। ऑफन अम्ब्रेला क्लस्टर्ड, लाइक ऑफन अम्बेल्ट एट क्लस्टर्स, ऊपर ऐसे क्लस्टर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फ्लावर इसके बाइसेक्सुअल होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। रिमेंबर इसके फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक हैं, इसके फ्लावर क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक ही हैं। कहाँ गया? इसके ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। वो फेवेसी काफ़ी चीज़ों में अलग है, वो अकेला जाइगोमॉर्फिक है, जबकि ये भी आपका मस्टर्ड टॉप एक्टिनोमॉर्फिक होगा ही होगा। तो अगर 4 एग्जाम्पल देके पूछता है किसके फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होते हैं, तो सीधी सी बात है भाई फेवेसी के जाइगोमॉर्फिक होते हैं। ब्रैक्टेट की बात सिर्फ यहाँ आई है, लिलिएसी में ब्रैक्टेट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। ब्रैक्टेट होगा उसको पहले रखेंगे, ब्रैक्टेट एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। पेरियंथ कैसा होगा? 3+3। पेरियंथ कैसा होगा? 3+3 के फॉर्म में। एंड पेरियंथ इसका अटैच किससे होता है? एंड्रोसियम से। 3+3 एंड्रोसियम होगा, इसमें सब 3 होते हैं। 3+3 बट फ्यूज्ड, 3+3 एंड्रोसियम, 3 एक साथ एंड गाइनोसियम 3 हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसको इसके। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड। ऑर्नामेंटल्स होते हैं। अभी मैं ऑर्नामेंटल में आप याद करो, ऑर्नामेंटल आपने इसमें क्या पढ़ा था? फेबेसी में एक बात आपने ल्यूपिन, ठीक है। यहाँ ऑर्नामेंटल में ट्यूलिप है, ट्यूलिप एंड ग्लैडियोसा, यही आप कंफ्यूज करोगे। ट्यूलिप एंड ग्लैडियोसा जो है इसके ऑर्नामेंटल हैं। सोर्स ऑफ मेडिसिन में देखा जाए तो एलोवेरा है। एंड वेजिटेबल में देखा जाए तो एस्पर्जियस है, वेजिटेबल में एस्पर्जियस। और कॉल्चिस इनमें इसके हो जाएगा कॉल्चिसम ऑटमनेल। बस इतने ही एग्जाम्पल हैं, चैप्टर खत्म। बाकी जो एडिशनल ऐड हुए हैं आई विल एक्सप्लेन इट समडे लाइक लेटर ऑन। बाकी मैंने तो ये 50 टाइम्स लिखा है, आप प्लीज़ इसको बार बार लिखें एंड रीड करें। एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसको आप निकाल के ऐसे बाहर रख दें। एंड कोशिश करें कि हाँ लाइक 1 घंटे से ज़्यादा का होता नहीं है एक चैप्टर। मेरा तो 1 घंटे में ही एक रिवीजन होता है, कितना भी बड़ा चैप्टर क्यों ना हो, मैंने इतनी बार पढ़ लिया है। तो आप भी इसको रिवाइज करते रहें बार बार। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एंड इसके मैं साथ में शॉर्ट नोट्स से भी बताऊंगी, नॉट ओनली विद एनसीईआरटी। शॉर्ट नोट्स आर रियली गुड फॉर दिस चैप्टर।